हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंट्रा वाउचर के बारे में कि कंट्रा वाउचर होता क्या है, इसका प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आते हैं और इसको जानते हैं, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले कंट्रा वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की है वह होता है F4 बटन। क्या होता है? F4 बटन। और इसमें बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि किसी बिजनेस के अंदर, ध्यान से सुनना, किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाला इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। यह अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 होता है। और कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। मतलब यह बताया जा रहा है कि जब बिजनेस के अंदर, जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर कैश और बैंक, मतलब वह जो बैंक है, वह जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वह इस बिजनेस से रिलेटेड ही है, और कैश भी इस बिजनेस से रिलेटेड है। इन दोनों के अंदर, ठीक है, इनके बीच जब इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रा वाउचर का। जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो वहां पे इंटरनल ट्रांजैक्शन हुआ। कैश विड्रॉ तो वो भी इंटरनल ट्रांजैक्शन हुआ। कैश ट्रांसफर आवर ब्रांच टू आवर ब्रांच, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं, कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल वहीं पे करेंगे जब हम आपसी कोई लेन देन करते हैं, कभी पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, या अपने ही एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, बताया जा रहा है कि कंट्रा एंट्री कैन बी एंटर इन द फॉलोइंग मोड्स, ठीक है। तो डबल एंट्री मोड समझाया था हमने, और सिंगल एंट्री मोड भी हमने समझाया। तो देखो, यही बताया जा रहा है, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, या कोई फंड ट्रांसफर आवर बैंक टू आवर बैंक, या कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच डिवीजन टू ब्रांच, मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, या अपने बैंक के किसी दूसरे बैंक में कोई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, या पैसा निकाल रहे हैं या जमा कर रहे हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कहां पे आते हैं? कंट्रा वाउचर। और इस पे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपोजिट कैश ऑफ रुपीज कितना? 2 लाख इंटू SBI करेंट अकाउंट। मतलब इस बार कैश डिपॉजिट कर रहे हैं कितना? 2 लाख रुपया। किस बैंक में? SBI करेंट अकाउंट में। तो आप बताइए, SBI कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और SBI में जब पैसा जमा करेंगे तो SBI पाने वाला होगा कि देने वाला? पाने वाला। इसलिए SBI अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो बनाएंगे SBI करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, SBI करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बताइए, कैश का भी लेजर पहले से बना है, SBI के भी पहले से बना है, तो बस SBI करेंट अकाउंट को डेबिट कर दें और कैश को हम क्रेडिट कर दें। तो ये बताया जा रहा है कहाँ कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली में, क्रिएट में, इसका लेजर बनाना सब बना चुके हैं हम लोग ना। किसको किसको यस करना है? ऑलरेडी पहले से यस रहता है, हमको कुछ करना नहीं है। चलिए बताते कहाँ जाना है। तो आ जाते हैं, टैली को ओपन करते हैं। देखिए, ठंड के मौसम में ठंड आएगा, बरसात के मौसम बरसात आएगा, गर्मी के मौसम में गर्मी आएगा। और इसके चलते अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं, समझिए आप ही का नुकसान है, ठीक है। तो टाइम बर्बाद मत करिए आप, ठीक है, क्योंकि मौसम बदलता रहेगा, ठीक है। आप टाइम को बर्बाद करो तो आगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो भगवान से बोलना है कि स्पेशल डे बनाए पढ़ने के लिए, हाँ, जिसमें ठंडी ना लगे, गर्मी ना लगे, बरसात ना हो, पढ़ने वाला मौसम हो, लिखा जाए पढ़ने वाला मौसम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाएंगे
अपने किसको ओपन करेंगे? कंपनी को, जहां पे भी हो। तो टैली डाटा 4PM के नाम से है, गायत्री 1 के नाम से। क्लियर है? पहले आ जाएंगे फाइनेंशियर, जो हमारा गलत सही कर लेंगे, जो भी है 1 अप्रैल से लेके 2022 31 मार्च से लेके अभी 22-23 चल रहा है ना जी, ध्यान देना। Alt+F2, अगर गलत हो तो चलिए, अगर आपका सही दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 22-23 दिखा रहा है तो चेंज मत करिए। तो आ जाएंगे आप बाउचर में। कहां पे आएंगे? बाउचर में। इतना क्लियर है सबको? तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बाउचर ओपन हुआ है? पेमेंट बाउचर। बोलो। तो जब हम बैंक से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट बाउचर में आएंगे, लेकिन इस समय हम बैंक और कैश के बीच इंटरनेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कहां पे आएंगे? कंट्रा बाउचर। क्या दबाएंगे? F4 बटन। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट ऑप्शन आ गया है, तो 3 ऑप्शन आ रहा है, कैश, करेंट, SBI बैंक, OD अकाउंट। तो क्रेडिट किसको करना है? कैश को। तो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है? 25,13,745 इस अकाउंट के हिसाब से, दिख रहा है आपको? लेकिन हम जमा कितना कर दे रहे हैं? 2 लाख। घट जाएगा बढ़ जाएगा? घट जाएगा, 23 लाख हो जाएगा ना। तो देखिए इंटर बटन दबाएंगे, देखो अब आ गया 23,13,745। चलो डेबिट कर देंगे, किसको? SBI करेंट अकाउंट को। इसमें बढ़ जाएगा 2 लाख। बोलो। चलिए, तो यहाँ पे 240,500 था, देखो क्या हो गया? 4। अब इंटर बटन दबाएंगे, पूछा जाएगा। बैंक में जाते हैं तो नोट पूछा जाता है ना, कितने का कितना नोट। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए सॉफ्टवेयर बताया जा रहा है कि 2000 का कितना, तो हमने बोला 100। आ गया 2 लाख। अगर मान लो 2000 का उतना नहीं रहता तो बताते 50, 1 लाख हो गया। 1000 का तो नहीं, 500 का कितना है? 100 नहीं 200, 2 लाख। क्लियर है? बता दिए कितने का कितना नोट है। जब जमा करने जाते हैं तो पूछा जाता है, ठीक है, भरना पड़ता है, इसमें मेंशन करना है, इंटर और एक्सेप्ट, और बस क्वेश्चन हो गया रिकॉर्ड। देखना है तो बैक आएंगे, उसके बाद डे बुक में आएंगे। तो देखो अभी तक कितना क्वेश्चन किया हमने? 7 क्वेश्चन। बोलो। और कंट्रा को लोग 8 क्वेश्चन। रिसीव्ड वाउचर में देखो 7 और कंट्रा में 1। लेकिन हमको करना क्या है? बस हम पार्टिकुलर किसी वाउचर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जैसे कंट्रा वाउचर वाला अलग, रिसीव्ड वाउचर वाला अलग, पेमेंट वाउचर वाला अलग। इसमें दोनों दिख रहा है ना जी, तो हम केवल रिसीव्ड वाउचर का देखना चाहते हैं। तो देखिए यहीं पर लिखा है वाउचर टाइप, दिख रहा है आपको कोने में? वाउचर टाइप शॉर्टकट की क्या दिया है? F4 बटन। हम पूछेंगे हमेशा, तो जब किसी पार्टिकुलर वाउचर के हिसाब से क्वेश्चन देखना होता है, इसके लिए F4 बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? F4। जैसे F4 बटन दबाएंगे तो पूछा जाता है किस वाउचर का क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, हमको देखना किसको है? कंट्रा वाउचर इंटर। तो देखो कंट्रा वाउचर में कितना क्वेश्चन किया है? 1। अब हमको चेक करना है कि रिसीट वाउचर में कितना क्वेश्चन किया है, तो क्या दबाएंगे? F4। और क्या लेंगे? रिसीव्ड वाउचर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ऐसे हम आसानी तरीके से पार्टिकुलर किसी वाउचर के हिसाब से ट्रांजैक्शन शो करा के देख सकते हैं। बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने बता दिया, चलिए यह बना के दिखाइए सभी। तो अगला क्वेश्चन जो है वह बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रुपीज 15,000 हैड विड्रॉ फ्रॉम SBI करेंट अकाउंट। मतलब हम 15,000 रुपया कैश विड्रॉ कर रहे हैं, किस बैंक से? SBI करेंट अकाउंट से। तो इसके लिए बनेगा सोल्यूशन क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू SBI करेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI करेंट अकाउंट। तो बस आ जाना है और वाउचर में आना है, और वाउचर में आने बाद से कौन सा वाउचर? कंट्रा वाउचर, क्रेडिट तो SBI करेंट अकाउंट। 440,500 है और निकाल कितना ले रहे हैं? 15,000। तो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा।
चेक नंबर क्या है? 15,847। 15,847। क्लियर है? उसके बाद डे कैश। बस बोलो। अभी देखो कितना था, ज्यादा पैसा था, कम हो गया ना। बस ये हमने 2 क्वेश्चन बता दिए। अब आएंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ₹20,000 ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम SBI करेंट टू SBI OD में। समझे? मतलब मेरे पास SBI करेंट का खाता है और SBI OD का है, दोनों का है। तो जो SBI में मेरे पास जो पैसा है 20,000 ट्रांसफर कर दे रहे हैं, किसमें? SBI OD अकाउंट में। अब दोनों बैंक अकाउंट ही है, लेकिन ये हमारा करेंट अकाउंट है या हमारा लोन वाला अकाउंट है। समझे? तो चलते हैं देखते हैं कि करेंट में कितना पैसा है और लोन अभी कितना देना है। तो आप बताइए, SBI देने वाला होगा तो क्रेडिट होगा, SBI OD पाने वाला होगा तो डेबिट होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कितना लोन है, तभी आपको पता चलेगा रियल में कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तो चलो इसके लिए देखने के लिए कहाँ जाएंगे? बैंक में। और बैंक आने के बाद बैलेंस शीट में। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। क्या दबाएंगे? अल्ट प्लस F1। तो देखिए लोन जो बैंक में OD में है कितना है? 3,25,000। किस बैंक में है? SBI। बोलो। अब चलो बैंक में कितना पैसा है प्रेजेंट टाइम? 4,25,500। कुछ समझे? तो इसमें से 4,25,500 में से हम लगभग कितना पैसा दे दे रहे हैं? 20,000 भेज दे रहे हैं, किसमें? OD में, कि बाबू थोड़ा कर्ज हमारा कम हो। ठीक है, तो बताओ 3,25 से 20 दे देंगे तो कितना बचेगा? बचेगा ना। चलिए अभी मैं आके दिखाऊंगा आपको। तो बैक आएंगे और आ जाएंगे कहाँ पे? वाउचर में। क्लियर है? क्रेडिट किसको करेंगे? SBI करेंट अकाउंट को। 4,25,500 है, ठीक है, तो कितना दे दे रहे हैं? 20,000। डेबिट किसको करेंगे? OD को। तो देखो बैक चलते हैं, आ गया 3,05,000। अभी कितना था? बोलो। अरे यार हमारा कर्ज है 25,000, अब 20,000 देंगे तो 5,000 बचेगा, तो अपने आप एडजस्ट कर दिया बैंक ना। बोलो। बस इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट। क्लियर है? अब बैक आएंगे और बैक आने बाद से बैलेंस शीट अल्ट प्लस F1। देखो अब कर्ज कितना दिख रहा है OD में? 3,05,000। और मेरे पास बैंक में कितना पड़ा हुआ अभी? 4,05,500। क्लियर है सबको? तो ऐसे हम लोग स्टेटमेंट चेक करते हैं, देखते हैं, मतलब काम करते गए रिपोर्ट भी चेक करते गए। तो ऐसे हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? चलिए बैक आते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। चलो इसको थोड़ा बना के दिखाइए सभी लोग, ये वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव 20,000 नहीं ₹20,000 डिपोजिटेड इनटू SBI करेंट अकाउंट और एंड 30,000 डिपोजिट इनटू SBI OD अकाउंट। मतलब 2 अप्रैल को हम 20,000 रुपया SBI करेंट अकाउंट में जमा कर रहे हैं और 30,000 SBI OD अकाउंट में जमा कर रहे हैं। तो टोटल कैश कितना जमा कर रहे हैं? 50,000। तो SBI करेंट अकाउंट पाने वाला तो 20,000 से डेबिट कर देंगे, OD अकाउंट भी पाने वाला 20,000 से डेबिट कर देंगे और कैश हमारे व्यापार से 50,000 जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सोल्यूशन क्या बनेगा? बहुत सिंपल है। आ जाएंगे कहाँ पे? वाउचर में। उसके बाद से क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे। कितना पड़ा हुआ प्रेजेंट टाइम में? 23,28,745 रुपया। लेकिन जमा कितना कर दे रहे हैं? 50,000। कम हो जाएगा ना। अब देखो 22,78,745 हो गए। ठीक है, SBI करेंट में कितना जमा करना है? 20,000।
ठीक है, और एसबीआई ओडी में डेबिट होगा ना ये भी। देखो अभी 3,05,000 का कर्जा था, अब जमा कर दिया 30,000, तो कितना बच गया? 2,75,000 कम हुआ फिर से। हाँ, ऐसे काम होता है। क्लियर है सबको? एक एक करके मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, समझाया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, 5वां नंबर और 60वां नंबर दोनों कर लोगे आप लोग, करिएगा, वो हम नहीं बताएंगे। आज के लिए बस इतना।